हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल्स पर। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंटरेस्ट, ब्याज क्या है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ब्याज हमको मूलधन पे मिलने वाला एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमको समय के लिए मिलता है। ठीक है, ब्याज समय पे निर्भर करता है। जैसे कि मैंने कहा आपने किसी से 500 रुपये लिए, और आपने कहा कि जब मैं आपको रिटर्न करूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न करूंगा, आप मुझे 500 रुपये दे 5000 रुपये दे दीजिए। तो बोलेगा ठीक है, हम आपको 10% ब्याज पे पैसा देंगे। उसने कहा हम आपको 10% ब्याज पे पैसा देंगे, मतलब हम आपको 10% इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। और जो 10% होगा वो पर एनम होगा। पर एनम मतलब एक साल का 10%। ठीक है, इसका मतलब है एक साल का 10% मिलेगा। अगर अब आप 2 साल के लिए लेंगे तो वो 20% हो जाएगा, 3 साल के लिए लेंगे तो 30%। जितना ज्यादा समय के लिए आप लेंगे उतना ज्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा, मतलब ब्याज समय पर निर्भर करता है, पहली चीज। ठीक है, अब मान लो आपने ये सब पैसा 1 साल के लिए लिया, तो 1 साल बाद आप उसको ये 5000 रुपये तो देंगे ही देंगे, 5000 रुपये तो देंगे पूरा। इसके साथ ही साथ आप इसका 10% और देंगे। 5000 का 10% होता है 500, आप प्लस 500 करके देंगे, मतलब आप उसको 5500 रुपये रिटर्न करेंगे 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। मान लो अगर आपको पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ गई, आपने ये पैसा 2 साल के लिए ले लिया, तो आप देखेंगे आपको ये होता हमारा मूलधन है ना, मूलधन इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट। और दोनों को मिला के, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मतलब मूलधन और ब्याज को मिला के बना आपका मिश्र धन, जिसको हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, अब देखिए अगर आपने 2 साल के लिए लिया तो अगेन आप प्रिंसिपल तो देंगे ही देंगे, 500 रुपये 5000 रुपये ये तो देना ही पड़ेगा। 1 साल का ब्याज लग रहा था 500 रुपये, 2 साल के लिए लिया तो ब्याज हो गया 1000 रुपये, है ना। प्लस 1000 रुपये ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो आप इन दोनों को मिला के देंगे, मतलब 6000 रुपये आप उसको रिटर्न करेंगे। आप उसको 6000 रुपये रिटर्न करेंगे और ये 6000 रुपये जो है वो आपका अमाउंट कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है आप सभी को? प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट, ये रेट है, इसको अपन रेट बोलते हैं, या ब्याज की दर, इसको हम रेट या फिर इसको हम ब्याज की दर बोलते हैं। ठीक है, और समय ये आपका टाइम हो गया, टाइम 2 साल, यहाँ पे टाइम 1 साल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हम अपनी छोटी क्लास में इस्तेमाल करते तो उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको याद होगा 7th क्लास में शायद हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, है ना। सबसे चाहिए फॉर्मूला था हमारा ये। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं, दे रहे हैं मूलधन, रेट माने ब्याज दर, ठीक है, टाइम समय लिख लें, बटे 100। ये फॉर्मूला हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और निकलती थी, यहाँ से निकलती थी, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमको अमाउंट निकालना, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है। अमाउंट का एक नया फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से, अमाउंट, नीचे लिख देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो हम निकालेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होगा सर? साधारण ब्याज।
क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हालांकि यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हमको शॉर्ट तरीके ही इस्तेमाल करने हैं, और जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे ऐसे कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक दो सवाल के साथ। एक पहला शानदार सा सवाल है, यदि किसी धन पर यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है, 3,500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। पहला ही सवाल शानदार है, पता है जरा कैसे करेंगे सवाल को। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए लगा 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, मतलब ये आपका रेट कहला गया, से लगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन माने प्रिंसिपल से इतना रुपए कम है, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करें। बताएं जरा कैसे करेंगे सवाल को। हाँ जल्दी करके देखें कैसे किया जाएगा भाई ये सवाल, जल्दी से करके देखें आप सभी लोग। नो आइडिया। देखिए कैसे किया है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ऐसे नहीं करना अपन को। प्रिंसिपल को पी मान लेते ना, पर वो पहले करते थे ऐसा, अपन अगर अभी वैसे करेंगे 7th क्लास जैसे तो हो गया चलो है ठीक है। हम इसको ऐसे करेंगे, हमने कहा 12.5% की दर से लगा ब्याज, मतलब रेट हो गया हमारा 12.5%, और 12.5% को हम कहते हैं 1/8 है ना। ये कहलाएगा आपका, एक आएगा ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और 8 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल है ना। क्या कह रहा, मूलधन से साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया मतलब मूलधन, और इसको अपन कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे जो आ गया वो आएगा मूलधन। ठीक है, अब आप सवाल पढ़े जरा। 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपये कम है, मतलब ये जो ब्याज है ये मूलधन से कम है। दिख रहा है आपको कम है, जो ब्याज है वो मूलधन से कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कितना कम है आप बोलेंगे 8 - 1 मतलब कि 7 यूनिट कम है ना। और 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 3500। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 5 = 35, 500 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई
500, ठीक है। आई थिंक कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, अच्छा सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये हमने 1 लिख लिया। 3 वर्ष के लिए लगा ब्याज है ना, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 वर्ष के लिए तो ये तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकला, 1 वर्ष का 1, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए कह रहा है ना, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए लगा ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 है, 3 वर्ष का ब्याज 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 ये निकलेगा। 5 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 3500, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700, है ना। अब आपसे क्या फाइंड करने बोला, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन कितना है भाई 8, 8 यूनिट कैसे निकलेंगे, 8 यूनिट बराबर 700 गुणे 8, 5600, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस बात को याद रखें कि जब हम ब्याज को तोड़ते हैं फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाला हमको साधारण ब्याज मिलता है, नीचे वाला प्रिंसिपल मिलता है या मूलधन मिलता है, और ये जो साधारण ब्याज मिलता है ये 1 साल का होता है। फिर आपको जितने भी साल का निकालना है आप ऐसे निकाल सकते हैं। बता सवाल समझ में आया? नहीं, चलो एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ब्याज दर थी वो 12.5% थी, तो 12.5 को फ्रैक्शन में तोड़ा 1/8, ऊपर वाला हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का, ऊपर वाला हमेशा 1 साल का साधारण ब्याज होगा, और जो नीचे होगा, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला जो होगा वो 1 साल का साधारण ब्याज होगा, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो होगा आपका प्रिंसिपल। अब आप बोलेंगे 1 साल का साधारण ब्याज 1 कितनी साल के लिए लग रहा है, 3 साल के लिए, तो 3 साल का साधारण ब्याज 3। अब आपसे कह रहा है कि 3 साल के लिए लगे साधारण ब्याज और मूलधन, तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3, और मूलधन 8, तो 8 माइनस 3 5 यूनिट, और 5 यूनिट में 5 यूनिट का अंतर है, और रियल में कितने का अंतर है 3500 रुपए का, 3500 रुपए लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब 700 रुपए। अब अपन को निकालना है मूलधन 8 था, तो 8 यूनिट का मतलब हो गया 5600 रुपए। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा, इसको चेंज ही करना पड़ेगा, चेंज कर देते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं, साधारण ब्याज मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन से 440, मूलधन से 4400, 4400 रुपए कम है। मूलधन से इतना कम है, ठीक है। यदि दर माने रेट, यदि दर 6.2/3% है, यदि दर 6.2/3% है, तो मूलधन वह साधारण ब्याज ज्ञात करें, वह साधारण ब्याज ज्ञात करें। करें भाई सवाल को जल्दी से, ठीक है। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन से
4400 रुपये कम है यदि दर 6.2/3% हो तो साधारण ब्याज व मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। बताएं भाई क्या चेंज कर लो आप पूरा अपन पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है अपन ने, एलिगेशन पढ़ लिया है, अपन को फ्रैक्शन चेंज करते आना चाहिए। क्या है 62/3 को सॉल्व करके इसको कितना लिखा भिन्न में, फ्रैक्शन में कितना लिखा इसको 1/5 नहीं। देखिए इसको आप सीख जाए भाई, इसको तो आपको करना है। पहले तो इसको नॉर्मल में चेंज करो, पीछे में 18 और 2 20/3 कितना आ गया 20/3 ठीक है। अब इसको 100 से भाग कर देते हैं क्योंकि परसेंट का 100 नीचे आता है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 3 पांचे 15, 1/15 आएगा, 1/15 आएगा। मतलब 6 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/15। 1/15 लिख सकते हैं हम। अब आप लोग करें आगे सॉल्व। कितना है जल्दी बताएं, स्पीड से नहीं। देखो भाई यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले फ्रैक्शन को, जो सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने कहा 6 सही 2/3%, इसको हम लिखते हैं 1/15। मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये कॉस्ट प्राइस प्रिंसिपल। 6600 कॉस्ट प्राइस कहाँ से आ गया इसमें? बोला मूलधन तो ज्ञात करना, वो कॉस्ट का मूलधन सॉरी प्रिंसिपल नहीं है। चलो यहाँ देखो, मैं कह रहा हूँ 1 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 15 हो गया प्रिंसिपल। 4 वर्ष के लिए लग रहा है ना, तो 1 वर्ष के लिए 1, 4 वर्ष के लिए 4, तो 15 में से 4 का जो डिफरेंस है वो आ गया 11। और 11 डिफरेंस, जो 11 यूनिट का डिफरेंस है, 11 यूनिट का डिफरेंस है, वो रुपए में कितना है 4400। तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400। प्रिंसिपल कितना था 15 यूनिट, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 गुणे 15, 15 चौके 60। सही लिख रहा हूँ? 6000 रुपये अगर मैं सही हूँ तो 6000 रुपये आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया 6000। इनने मूलधन के साथ साथ क्या पूछा था, साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज कितने साल का है, 4 साल का है ना। 4 साल का 4 यूनिट, 1 साल का 1 यूनिट, तो 4 साल का 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। ये साधारण ब्याज आ गया। अगर वो पूछते अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है, तो कैसे निकालते? हाँ, इनको जोड़ लेते। लेकिन अगर आपसे ये निकालने नहीं बोला होता है ना, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते, हम बोलते अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पहले यहाँ से यूनिट में निकालते, प्रिंसिपल कितना है 15, सिंपल इंटरेस्ट कितना है नहीं 4 साल का है, तो 4, 19 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते सीधा, 19 से गुणा कर। हाँ, क्लियर है कि नहीं? चलो क्लियर है। अब एक थोड़ा सा विशेष बात समझते हैं हम इनके बारे में। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
वेरी गुड साक्षी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ऐड होते जाता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस हम ये बोलते हैं कि आपको बहुत क्लियर अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना यहाँ पे। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल एक जैसा रहता है, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो हर साल अलग अलग रहता है। जैसे कि हम एक बड़े से नंबर पे लगा के हमने ले लिया 10,000, ठीक है, यहाँ भी ले लेते 10,000। एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए पहले इन चीजों में, तो ठीक है। ठीक है, ये हमारा मान लो प्रिंसिपल है 10,000, यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, साधारण ब्याज, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो पहले साल में इसका कितना ब्याज लगेगा? 1,000। बस पहले साल का ब्याज कितना आ गया? 1,000। ठीक है, 1,000। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे साल का कितना लगेगा? 1,000। 2,000 लगेगा। 1,000 लगेगा, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल पे भी लगेगा। प्रिंसिपल तो ये फिक्स है, तो कितना हो गया? 1,000 और 1,000 और हो गया। हाँ अच्छा टोटल, ठीक है। तीसरे साल का कितना लगेगा? 1,000। फिर 1,000, मतलब हर साल ब्याज क्या लग रहा है? 1,000, 100। ठीक है। हर बार 10% निकालोगे 1,000 आएगा। लेकिन इस पे होता क्या है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे आप समझे, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं अपन। हमने कहा प्रिंसिपल 10,000 और पहले साल का ब्याज 1,000 रुपये। अब अमाउंट क्या बन गया हमारा? मिश्रण बन गया 1,100, 11,000, 10,000। हाँ, ठीक है। अब दोबारा से फिर एक साल के लिए आपने लिया, अब आपको उसको 1,100 रुपये रिटर्न करनी, 11,000 रुपये। अब आप फिर उस पर 10 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, पर इंटरेस्ट सिर्फ इस पे लगेगा। ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमेशा काय पे लगेगा? प्रिंसिपल पे, साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी पे लगेगा। इसका 10%, फिर 1,000 आएगा। अब अमाउंट हो गया आपका कितना? 12,000। फिर 10% आप लगाओगे तो इसी पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले साल का तो इसमें भी क्या लगेगा? 1,000 लगेगा, 10% लगाए, है ना। दूसरी बार में क्या होगा? 1,100 हो गया। इस पे तो लगेगा, इस पे भी लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इस पे लगेगा तो पहले तो 1,000 आ गया सीधा सीधा, लेकिन इस पे भी लगेगा 10%। इसका 10% कितना हो गया? 100। मतलब दूसरे साल का ब्याज कितना आया? 1100। और यहाँ दूसरे साल का ब्याज कितना था? 1,000। ठीक है। इसलिए जब कभी भी हम, जो पुराने मुनि हुआ करते थे, जिनके बारे में सुनते कि जनता कैसे बचती थी, तो वो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे खतरनाक दर के साथ। इंसान ब्याज पे ब्याज लगा, जितना ज़्यादा अमाउंट है उस पर ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक। फिर तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? 3rd ईयर के लिए तो हम बोलेंगे कि भाई इस पे पहले तो इस पे लगेगा 1,000, फिर ये जो था इस पे भी लगेगा, इस पे 10% कितना हो जाएगा, और इस पे भी लगेगा 10%, 110। कितना आ गया? 1,210 हो गया। कितना? 1,000, 100 और 100 200, मतलब 1,210। और यहाँ कितना था? 1,000। तो कितना डिफरेंस आ गया? 210 का डिफरेंस आ गया, जरा से 1,000 रुपये, इसमें 10,000 रुपये में, ठीक है। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज हमेशा एक जैसा रहता है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करेंगे हम। साधारण ब्याज जो 1 साल का रहेगा वही हर साल का रहेगा, क्योंकि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट तो अपन पढ़ नहीं रहे, तो उस पर फोकस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर है कि हर साल का एक जैसा रहता है, पक्का। दूसरी बात ये है कि चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पहले साल का दोनों एक जैसा रहेगा, पहले साल में दोनों एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अगले साल से बदलते जाते हैं, ठीक। आगे बढ़े, इसको मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं ऊपर अगले सवाल की ओर। चलिए एक अगला सवाल है। पहले 3 वर्ष के लिए
पहले 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ना, बार बार अपन साधारण ब्याज की जगह सीधे सिंपल इंटरेस्ट। पहले 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट इधर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए, 3 के बाद वाले 4, हाँ अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष के लिए 7.5%। 7 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक है। वार्षिक है मतलब पर एनम, अपन कहते हैं ना पर एनम, 1 साल के हिसाब से वार्षिक है। एक आदमी ने एक आदमी ने 18,800 11 वर्ष के लिए निवेश किया। 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किया। साधारण ब्याज ज्ञात करो। 11 वर्ष तक का। हाँ, साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलो कहने सवाल को जरा, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें कि 11 वर्ष में उसको टोटल कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। है कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, इस छोटी सी बात को समझो। पहले मैंने कहा 2,000 रुपए, ठीक है, और ब्याज है 10%, ब्याज है 10%, तो 3 साल का ब्याज बता। पहले तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 साल का, ठीक है, 3 साल का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इस बात को समझना जरा, अगर मैं इसको ऐसे अलग अलग निकालूं तो क्या होगा? 2,000, ठीक है, प्रिंसिपल, और रेट आपको कितना 10%, और टाइम 1 साल। 1 साल का कितना आ गया? 200। ऐसे आया। फिर ऐसे दूसरे साल का निकालेंगे, कितना आएगा? तीसरे साल का निकालेंगे, कितना आएगा? 3 साल का ब्याज टोटल कितना आ गया? 600 रुपये। आया कि नहीं आया भाई? इसमें 10% की 10% के रेट से हम पहले साल का ब्याज निकाला,
दूसरे साल का भी 200 आएगा, तीसरे का भी 600 आ गया। अब हम इसको ऐसे ना निकाल के, अगर ऐसे निकाल लें कि हम बोलें कि हमको पता 1 साल का ब्याज दर कितनी है, 10%, 3 साल की कितनी हो जाएगी, 30%। तो डायरेक्ट 30% निकाल लेते हैं हम 2000 का। 2000 का डायरेक्ट हम कितना निकाल लेते हैं, 30%। क्लियर है कि नहीं? कितना आएगा, 3 दूनी 6, है ना। अब आप में से मुझे लग रहा है कोई इसको ऐसा ट्राई करेगा कि इसको पहले 6% लेके निकालेगा, फिर 7% लेके निकालेगा, फिर 7.5% लेके निकालेगा। हमने कहा आपको अलग अलग निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जिस पे निकाल रहे हैं वो चीज तो सेम है, वो हमेशा सेम है। तो फिर इकट्ठे ही पहले हम सीधा परसेंट निकाल लेते हैं ना, सीधा हम परसेंट निकाल लेते हैं। लेकिन वो परसेंट कितने साल के लिए ये मैटर करता है। जैसे यहाँ ब्याज थी 10%, पर 3 साल के लिए, यहाँ ध्यान दो जब समझा रहा हूँ, जब 3 साल के लिए निकाल लेते हैं तो 3 से गुना करिए, इसलिए 30% बन गई। समझ में आई बात? तो अब सेम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। एक आदमी ने 11 वर्ष के लिए लिया, मतलब 11 वर्ष तक ब्याज लगा रहा, पहले 3 साल के लिए ब्याज कितना लग रहा है, 6%। तो हम कहेंगे 6% है, लेकिन ये पहले 3 साल तक के लिए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 18%। फिर 7% अगले 7 वर्ष के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए 7%। अब ब्याज है 7%, लेकिन ये कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, कितना हो गया, 28%। ठीक है, ये यहाँ पे ईयर लिख लो, ये y माने ईयर और ये r माने रेट। 6% 3 साल तक लगा, 7% 4 साल तक लगा, कितने साल कंप्लीट होगा, 7 साल। और कितने साल अपन को चलाना है, 4, क्योंकि टोटल कितना बोला, 11 साल। अब उसके बाद कह रहा अगले 7 वर्ष के लिए 7.5, अब उसके बाद अगले 7 वर्ष तक के लिए 7.5 लगेगा। हमको अगले 7 वर्ष से क्या करना, हमको जितना जरूरत है उतना निकालेंगे। हम हमको 4 वर्ष तक की जरूरत है, तो हम पहले तो ब्याज लगाएंगे 7.5%, कितने वर्ष के लिए, 4, क्योंकि अभी जोड़ के 11 होगा कि नहीं होगा, 4 4 8 और 3 11, तो 7.5 दूनी 15 दूनी 30 ना, 30%। ठीक है, अब हम इनको भी अलग अलग क्यों निकालें, सारे एक ही नंबर के निकालने हैं ना। ये अगर आपका प्रिंसिपल ये है, तो आप इसी का 18% निकालोगे, प्लस इसी का 28% निकालोगे, प्लस इसी का 30% निकालोगे। तो इन्हीं को जोड़ के एक बार में नहीं निकालना है। तो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 3 और 2 5 6 7, सही लिखा, 76%। ठीक है, तो आप सीधा 18,800 रुपये का 76% निकालिए। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको इंटू करोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, जल्दी मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 188 गुणे 76, हाँ 14,288। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? एक सवाल ऐसे करके दिखाओ आप लोग। इसको मिटाना पड़ जाएगा यार फिर से। जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है और आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है, देर नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ आंसर आ जाना चाहिए। इसी धन पर साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% है, पहले 2 वर्षों के लिए
4% है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% है। अगले 4 वर्षों के लिए अगले 4 वर्षों के लिए अगले 4 वर्षों के लिए 6% है। एवं 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद 9%। 6 वर्ष के बाद 9% है। अगर साधारण ब्याज यदि साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट 1120 रुपए है। यदि साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो जबकि समय 9 वर्ष है। जबकि समय 9 वर्ष है। जबकि समय 9 वर्ष है। बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने, जल्दी से करके दिखाएं इसको। फिर पढ़ दे रहे हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% है। पहले 2 वर्षों के लिए 4% है। अगले 4 वर्षों के लिए 6% है और 6 वर्ष के बाद 9% है। यदि साधारण ब्याज इतना है 1120 तो मूलधन ज्ञात करो जबकि समय 9 वर्ष है। हाँ सही है। 2242 2242 जी नहीं सॉरी 2240 गलत। ये भी गलत। क्या ठीक है, निकाल जरा जल्दी से इसको। 60.8 मूलधन निकालना है। हाँ मूलधन निकालना है। पिछली बार मूलधन दिया गया था, ब्याज निकालना था। मूलधन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और अभी ये क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया गया, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितने पूरे टाइम का दे दिया क्या? हाँ। सिंपल इंटरेस्ट पूरे टाइम का देंगे ना, 9 वर्ष के लिए लग रहा तो 9 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर किसी पर्टिकुलर के लिए देते तो स्पेसिफाइड करते ना। हाँ। निकाले जरा जल्दी से। ये मूलधन मतलब अमाउंट होता है ना? हाँ मूलधन मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। कल किसी की कमेंट थी कि आप सो के उठते हो फिर वीडियो बनाते हो, तो मैंने बोला हाँ क्या करूँ भाई, सो के उठ के वीडियो तो बनाता हूँ तो ऐसे ही लगेगा चेहरा सोया सोया। 8 बजे उठे अपन 7 बजे और 8 बजे वीडियो बना रहे हैं। चल आया नहीं आया? नहीं आ गया, बताओ जरा साक्षी जल्दी से। तो पार्टी भी लेना रोज। हाँ 1708 गलत, खत्म खत्म सब खत्म, गलत। देखो यहाँ पे समझो, पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, अब छोड़ दो अब सब कुछ। देखो 2 वर्ष के लिए लग रहा है 4%, तो 4% जो है वो कितने वर्ष के लिए लग रहा है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और अच्छे से समझना इसको। ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो रेट और यहाँ लिख लो ईयर। ठीक है, 4% लग रहा है 2 वर्ष के लिए, मतलब हो गया 8%। ठीक है, 6% लग रहा है 4 वर्ष के लिए, तो 6% लग रहा है 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया? 6 चौक 24%। ठीक है, हो गया, आ गया। टोटल हाँ कितना आया? एक सेकंड में 459.2
वेरी गुड, गलत, ठीक है। अरे 9 वर्ष के लिए लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है, 9 वर्ष के लिए लग रहा है। अब मैंने कहा कि 9 में से 6 वर्ष तो पहले हो चुके हैं, बचे कितने वर्ष, 3 वर्ष। और कह रहा कि यहाँ तक हो गया, 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष के बाद कितने ही वर्ष आप ले लो 9% लगेगा। तो हमको 9 बनाने के लिए 3 वर्ष और लेने हैं, तो 9% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो हो गया 27%, है ना, क्योंकि 9 वर्ष तक लगाना है। तो 2 और 4 6 और 3 9, कितना, बहुत स्पीड में आंसर आ रहा था, कहाँ गायब हो गया। चलिए देखिए इनका सम कितना आ रहा है, 11 1 9 49 आ रहा है, 59। एक बार इसको चेक कर ले, जरा अजीब सा नंबर लग रहा है मुझे, फिर भी देख लेते हैं। 56 आ रहा है, कहीं हमने गलत कर दिया क्या? अच्छा ये 8% है, ये मैंने गलत बता दिया, ठीक है। ये वाला जो है आपका कहाँ गया, ये 8%, कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर में वो नहीं होगा, हम इसको 9 पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 पे पर ये कटेगा नहीं ना, जैसे 8 कर लेते हैं, एक बार आपका चेक कर लेंगे, हो सकता है शायद सही हो। 8%, आप मेथड मिला लीजिए, तो 8 या 24 कितना हो जाएगा ये, 56, ठीक है। अब आपको पास फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो प्रिंसिपल क्योंकि ये तो निकालना है, टोटल सब मिला के रेट कितना आया, 56, टोटल टाइम कितना है, 9 साल बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट पूरा ओवरऑल कितना दिया गया, 1120, है ना। अब इसको अपन हल कर लें, तो ये अब इसको काट कूट के सॉल्व कर लें, कैसे कट जाएगा ये, पहले तो इसको 4 से काट लेते हैं ना, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, और 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ 20 बचा। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 20 बचा, 100 भाग से गुणे में आ गया, और 9 यहाँ पे आ गया, 9 नहीं, यहाँ 8 लिखना था ना, हाँ यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 8, ठीक है। नहीं ये तो 9 ही रहेगा, टाइम है ना, 9 रहेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, 4th है ना, प्रिंसिपल इंटू 56, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ हम टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यार, ऑलरेडी हम टाइम का मल्टीप्लाई तो यहाँ कर चुके हैं ना, टाइम का मल्टीप्लाई यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम नहीं होगा। ऐसे समझे, सीधी बात है, ऐसे समझे इसको कि हमारा प्रिंसिपल कुछ होगा, प्रिंसिपल का कितना निकालेंगे हम, 56%, और प्रिंसिपल का 56% ही क्या कहलाएगा हमारा, ब्याज, और ब्याज कितना है, 120। तो ये अपन ने कितनी बार में काटा था, 56 एकम 56, 56 दूनी 112, 0 का 0, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 नहीं 20 है ना ये, हाँ 20, 2000 ही आएगा, 2000 आएगा, 11,000 था क्या, 1120 ही सही आंसर, हाँ ठीक है, 2000 आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000, प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, डाउट है सवाल में? देखो फिर से एक बार देख लो, ये 8% था, ठीक है। पहले कितना लगा है, 4% की दर से 2 साल, तो 4 दूनी 8% हो गया, 6% की दर से 4 साल तो 24 हो गया, और 8% की दर से 3 साल तो ये हो गया 24, टोटल 56% का ब्याज लगा, टोटल ब्याज है 56%। प्रिंसिपल को पी लिख लिया, क्योंकि हमको नहीं पता, प्रिंसिपल का 56% बराबर 1120, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 56%, परसेंट का 100 बराबर 1120, ठीक है। अब क्या होगा, ये काट देंगे, 56 एकम 56, 56 दूनी 112, और 0 का 0, तो क्या मिला, प्रिंसिपल बटे 100 बराबर 20, 100 को यहाँ से यहाँ ले आओ गुणे में, तो प्रिंसिपल बराबर 2000,
प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। क्लियर है? चलिए अब यहीं तक करते हैं, टाइम हो रहा, कल अपन दूसरे टाइप के सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसको जाओ बेहतरीन प्रैक्टिस करो घर में, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी सवाल हैं सब लगा के देखिए, चलिए ना। इजी है। अभी